नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारी 58 साल जॉब सुरक्षा और HKRN 0 से 5 साल के बारे में। तो कच्चे कर्मचारी 58 साल जॉब सुरक्षा के लिए आपको पता है, जो राज्यपाल उनकी तरफ से भी जो है एक्ट पास कर दिया गया था। उन्होंने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, ऑर्डिनेंस आया था, विधानसभा में पास हुआ था। तो बहुत से डिपार्टमेंटों ने जो है जॉब सुरक्षा देने का काम कर दिया है, लेकिन बहुत से डिपार्टमेंटों का पेंडिंग है। बहुत से कर्मचारियों को एक जो है डाउट बना हुआ है कि जॉब सुरक्षा में हमारा पिछला कार्यकाल जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसा ना हो कि हम जॉब सुरक्षा ना मिले, जॉब सुरक्षा से रह जाएं। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर देते हैं, जो जॉब सुरक्षा के दायरे में आ रहा है उसकी जॉब सुरक्षा पक्की है, ठीक है। नहीं तो क्या है, केस वाला मामला उठ जाएगा, और ये एक मामला हो भी चुका है, ठीक है। अभी पिछले 2 से 3 दिनों में ही ये मामला हुआ है। जो कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी में आ रहे थे, गलती से उनको हटाया गया या फिर उनको उन्होंने जो अपना केस दायर किया, ठीक है, चाहे डिपार्टमेंट की इसमें गलती हो ना हो, लेकिन जब कर्मचारियों ने अपना केस दायर किया कि हमारे पास जॉब सुरक्षा के पूरे कागज हैं, हमें जॉब सुरक्षा में दायरे में आते हैं, तो कोर्ट ने भी सटे दे दिया कि इन कर्मचारियों को हटाना नहीं है, ठीक है। वो मामला भी दिखाएंगे आपको, कोर्ट का केस भी दिखाएंगे, सारा मामला इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात आती है HK। बहुत से कर्मचारी पूछते हैं कि हमें आगे 5 साल हो जाएंगे तो क्या हमें जॉब सुरक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस केस के बिहाफ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि जब 5 साल हो चुके हैं, देखो, कोर्ट के आदेश कह सकते हैं या फिर नियम सबके लिए बराबर होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। जब 5 साल वालों को अब जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 15 अगस्त 2019 के पहले वालों को ही ज्वाइनिंग है जिसकी उनको ही जॉब सिक्योरिटी मिले, ठीक है। जिसकी इसके बाद होगी उनको भी जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, क्यों, उनको भी तो 5 साल होने लग रहे हैं, ठीक है। नियम तो सबके लिए बराबर बनेंगे ना। तो जिसके भी 5 साल हो जाएंगे वो भी इस दायरे में आते रहेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो इन पर ही जो है काम चल रहा है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि अगर जॉब सिक्योरिटी में आ रहे हो तो जॉब सिक्योरिटी पक्की है, नहीं तो फिर आपको पता है जो है तरीका नंबर 2 आजमाया जाएगा, ठीक है। कोर्ट केस का सहारा लेंगे फिर कर्मचारी, और यही मामला अभी पिछले 2-3 दिन पहले ही हुआ है, ठीक है। इरिगेशन डिपार्टमेंट से 36 कर्मचारी हटाए गए थे, उन्होंने केस किया, ठीक है। और हाई कोर्ट की तरफ से सटे दे दिया गया कि जो इनको हटाया गया, जो लिस्ट जारी की गई है उस पर सटे किया जाता है। पहले जांच की जाएगी कब इनकी ज्वाइनिंग थी, ये जॉब सिक्योरिटी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। उसके बेस पे ही आगे फैसला लिया जाएगा कि इनको हटाना भी है या नहीं हटाना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केस नंबर लगा था CWP 13/27/2025, ठीक है। तो इस केस के अंदर, ठीक है, इस केस के अंदर जो कैंडिडेट थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम तो जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट है, हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस एक्ट है 14/8/2024 को जो इशू हुआ था, उसके अंदर शामिल हैं और हमें बार कर दिया गया है, ठीक है। रिस्पोंडेंट स्टेट दैट द सेम बीइंग प्रोटेक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस। और डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया था, इनको निकाल दिया था लिस्ट तैयार करके। तो अभी जो फिलहाल है इस पे क्या कर दिया गया है, सटे कर दिया गया है। और मिस्टर राजेश गौर एडिशनल एजी हरियाणा के हैं, उन्होंने इस नोटिस को एक्सेप्ट किया है और बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट स्टेट एंड स्प्रे फॉर सम टाइम टू कंप्लीट हिज इंस्ट्रक्शन एंड फाइल रिप्लाई। तो जो एजी हैं उनकी तरफ से रिप्लाई फाइल होगा, ठीक है। इस मामले में उनकी तरफ से रिप्लाई फाइल होगा, कब इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, ठीक है, कब से कब तक ज्वाइनिंग हुई है, उनके बिल बने हैं, कितनी सैलरी गई है, सारा डाटा दिया जाएगा। यानी HKRN में शामिल होने से पहले का कितना डाटा है, ठीक है, और कर्मचारियों का क्या क्या रिकॉर्ड है, सारा वो चेक होगा। उसके बाद ही जो है आगे की प्रोसेस होंगी। तो इनको रिप्लाई फाइल करना होगा पूरा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। रिप्लाई इफ़ एनी बी फिल्ड ऑन और बिफोर द एडजोर्ड अपडेट विद कॉपी इन एडवांस टू लर्न काउंसिल फॉर द पैटिशनर। तो जो है कंप्लीट डाटा दिया जाएगा। और 3/1/2025 को लिस्ट तैयार की गई थी हटाने के लिए, उनको जो है रिमेन स्टे टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। तो इनको जो है 9 अप्रैल तक जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो 9 अप्रैल तक जो है इस पर सटे रहेगा, ठीक है। तो HKRN 0 से 5 वालों को उन्होंने अपना जो है
केस लगाया कि हम इसके अंदर जो है शामिल हो रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी में हमें गलत हटाया जाने लग रहा है। ठीक है, तो ये बात आती है जॉब सिक्योरिटी की। सबसे पहले तो जॉब सिक्योरिटी वाले के लिए तो क्लियर हो चुकी है, अगर जॉब सिक्योरिटी में कर्मचारी आ रहा है, ठीक है, उसके पास अपना रिकॉर्ड है, अगर वो पहले से ही काम कर रहा था और किसी प्रकार का कोई सर्विस ब्रेक नहीं है, तो उसके लिए जॉब सिक्योरिटी पक्की है। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा कोई भी कि अगर वो जॉब सिक्योरिटी में आ रहा है तो उसको बाहर रखा जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अधिकारियों को भी जवाब देना होता है। ठीक है, और साथ में जो 0 से 5 वाले हैं, ठीक है, 0 से 5 वाले आपको पता ही है, जो लेटर जारी हुए हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के ऑर्डर, उसके हिसाब से हटाया गया है। नहीं तो जो जो 5 साल वाले जो अपनी कर चुके हैं, जिसके 5 साल हो चुके हैं, उनको तो हटाया नहीं जा रहा। और हटाया भी किस में जा रहा है? मुख्य रूप से सिंचाई विभाग में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोस्टों की संख्या कम थी। ठीक है, और डिपार्टमेंट जो है यानी एचकेआरएन के माध्यम से ज़्यादा लगे हुए थे, खाली पोस्टें कम थी। एचकेआरएन के माध्यम से लगे हुए हैं, प्लस में जो खाली पोस्टें थी वो कम थी। तो इन खाली पोस्टों पे तो जो है कर्मचारी आए, साथ में जो है एचकेआरएन इतने कर्मचारी आ गए कि एचकेआरएन वालों को भी खाली कराना पड़ा सीटों को। तो इस कारण से 0 से 5 वालों को हटाया जाने लग रहा है। लगभग और ज़्यादा डिपार्टमेंटों में ये दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, इरिगेशन में मुख्य रूप से देखने को मिल रही है। ठीक है, तो 0 से 5 वालों के लिए जिसका भी मतलब 5 साल के नज़दीक है, उसको हटाया जाने लग रहा है पहले ही। ठीक है, और जॉब सिक्योरिटी के बारे में आप बार बार पूछते हो, तो आपने कोर्ट केस वाला मामला देख लिया होगा, कोर्ट ने भी सटे दे दिया है इस पे तो। ठीक है, अगर जॉब सिक्योरिटी में हो तो आपकी जॉब सिक्योरिटी पे पक्की मोहर है, आपको हटाया नहीं जाएगा। और जॉब सिक्योरिटी भी डिपार्टमेंट को देनी ही देनी होगी। बहुत से डिपार्टमेंटों ने कमेटी गठित करके दे भी दी है, कुछ डिपार्टमेंटों ने कमेटी गठित कर रखी है। ठीक है, तो ये प्रोसेस लगातार चला हुआ है। और उसके बाद बात आती है, अब बहुत से कर्मचारी पूछते हैं कि जैसे 0 से 5 साल वाले हैं, इनका भी कुछ होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इन जब भी मतलब कि अधिकारियों से मिलते हैं या फिर किसी मंत्री से मिलते हैं, ये तो इनको यही कहा जाता है कि आपको जो नेक्स्ट भर्ती आएगी या फिर कह सकते हैं कोई भी रिक्रूटमेंट हो गया एचकेआरएन की तरफ से, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, और कोई अलग से जो है इनके लिए फैसला नहीं लिया गया है कि हम आपको एडजस्ट कर देंगे। बाकी जो 0 से 5 वाले हैं, जो भी कर्मचारी हटाए गए हैं, बड़े लेवल पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने देखा भी होगा। और यही उम्मीद की जा रही है कि कुछ ना कुछ से जो कदम सरकार उठा सकती है इनके बारे में भी, क्योंकि कर्मचारियों की संख्या बहुत ज़्यादा है इनके बीच, हटने वाले कर्मचारियों की। ठीक है, लेकिन अगर कोई 5 साल पूरे कर रहा है, जॉब सिक्योरिटी में आ रहा है, तो उस पर जो है कोर्ट का भी विशेष ध्यान है, उसको बाहर नहीं होने दिया जा रहा। ठीक है, डिपार्टमेंट तो ऐसी गलती करने से जो है चूक ही नहीं रहे कि 5 साल वाले को हटाएं। ठीक है, डिपार्टमेंट भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, लेकिन 0 से 5 साल वालों के लिए अभी कोई विशेष प्रावधान सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। अगर सीट खाली नहीं है तो एच करने वालों को हटाया जाने लग रहा है। लेकिन अगर 5 साल हो चुके हैं तो जॉब सिक्योरिटी के दायरे में हो, तब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो ये केस लगा था, इस जॉब सिक्योरिटी के कारण ही सटे मिला है। अगर 0 से 5 वाला मामला होता ना, अगर या फिर जॉब का मामला होता कि हमें नौकरी में पहले रख लिया और अब हटा दिया, अगर एचकेआरएन का मामला होता तो हटा ही दिया जाता। फिर जो है हाई कोर्ट भी इस पर जो है कोई जो है ऐसा ऑर्डर जारी नहीं करता, बल्कि ये मामला किसका है? सिक्योरिटी ऑफ सर्विस का है। तो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस का मामला होने के कारण ही इस पर सटे मिला है। और अब जो है जितने भी कर्मचारी हैं इस डिवीजन में, इनकी जांच होगी पहले, उसके बाद जो है रिप्लाई फाइल किया जाएगा, और रिप्लाई फाइल के बेस पे ही सीक्वेंस के हिसाब से जो है आगे मामला संज्ञान में आएगा कि इन कर्मचारियों ने इस दिन ज्वाइन किया था, इतना टाइम इनका बन रहा है, इनके 5 साल बन रहे हैं, इनके 5 साल नहीं बन रहे हैं, तो इस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। तो जॉब सिक्योरिटी पर बहुत से डिपार्टमेंट अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, बड़े डिपार्टमेंट में हैं, उनमें टाइम लग रहा है। और आप किस डिपार्टमेंट से हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कितने साल हो चुके हैं, आपके डिपार्टमेंट में कुछ काम हुआ या नहीं जॉब सिक्योरिटी के मामले में, तो ये जानकारी ज़रूर देना। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।